वेलकम टू माय चैनल एसएससी स्मैशर्स। आरआरबी एनटीपीसी 2019 के जो एग्ज़ाम दिसंबर 2020 को स्टार्ट हुए हैं उसका फर्स्ट फेज़ में अब तक आए हुए सवाल का जो सॉल्व किया जा रहा है विद डिटेल सोल्यूशन एंड कंसेप्चुअल ट्रिक्स, आज उसका पार्ट 5 है। अब तक हम लोग पार्ट 4 ख़त्म कर चुके हैं और 69 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग आज फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं उसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो पहले जाके पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक ज़रूर देखें। ये सब क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं और उम्मीद है इसी टाइप का क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में भी दिखाई देगा। तो चलिए शुरू करते। क्वेश्चन नंबर 70, फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ 15 इंटू 37, 63, 51, 97 एंड 17। एक लॉन्ग प्रोडक्ट यहाँ पर दिया गया है और आपको इसका लास्ट 2 डिजिट निकालना है। तो देखिए आपको ये ट्रिक पता होना चाहिए, नहीं तो आप ये नहीं निकाल पाएंगे। तो लास्ट 2 डिजिट कैसे निकाला जाता है, कोई भी एक नंबर ले लीजिए। मान लीजिए मैं एक 3 डिजिट नंबर ले रहा हूँ 159। तो इसका लास्ट 2 डिजिट मतलब इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे तब जाके इसको लास्ट 2 डिजिट आपको मिलेगा। अब इतना बड़ा नंबर को पहले प्रोडक्ट करना तो मुमकिन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 15 इंटू 37 इंटू 63, 51, 97 एंड 17 लिख लिए और उसको मैंने डिवाइड कर दिए 100 से। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो जितना छोटा हो सके उतना कर देते। 5 से डिवाइड करेंगे तो 20 और ये आ गया मेरा 3। अब क्या करना है, आपको सिर्फ रिमाइंडर निकालना है कि 20 से ये सारे नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए रिमाइंडर में एक चीज़ बोल देता हूँ, कोई भी नंबर को जब आप डिवाइड करते हैं तो इसको 2 रिमाइंडर आता है। जैसे मान लीजिए 15 को आप 4 से डिवाइड कर रहे हैं, एक पॉजिटिव रिमाइंडर होता है और एक नेगेटिव रिमाइंडर होता है। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होता है, जैसे 3 4 जा 12 तो +3 मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर है। मैं बोल सकता हूँ +3 मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर है। और हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 4 जा मेरा 16 आ जाएगा। तब 16 से 15 मतलब -1, ये होगा मेरा नेगेटिव रिमाइंडर। तो यहाँ पर भी हम लोग पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन वही रिमाइंडर लेंगे जिसका वैल्यू छोटा होगा। तो 37 को जब हम 20 से डिवाइड करेंगे, या तो ये 20 एक बार जाएगा और 17 रिमाइंडर आएगा जो पॉजिटिव होगा, और एक 20 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होगा, तो मेरा रिमाइंडर आएगा -3। ये मेरा नेगेटिव रिमाइंडर आया। उसी हिसाब से 60 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 इंटू 360 तो 3 मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर आया। और 51 को जब मैं डिवाइड करूंगा 20 से, तब एक तो मेरा आ सकता है 40 तक जाएगा तो 11 पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा। 22 जा 40, 11 पॉजिटिव रिमाइंडर। और एक आ सकता है 60 तक जाएंगे तो -9 मेरा नेगेटिव रिमाइंडर। उस हिसाब से 97 को जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 इंटू 500 तो -3 मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर। और 17 को जब 20 से डिवाइड करेंगे अगेन -3 मेरा नेगेटिव रिमाइंडर, क्योंकि 17 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 20 मतलब -3। अब देखिए मेरे पास बचा क्या है, तो देखिए साइन मेरे पास 1 2 3 4 साइन आया है, माइनस साइन। इसका मतलब कुल मिला के पूरा रिजल्ट जो होगा डिनोमिनेटर में मेरा पॉजिटिव आएगा। मेरा नंबर क्या क्या आया, 3 3 3 मतलब 27 एंड 9 इंटू 3 इंटू 3 मतलब अगेन 9 9 जा 81। ये मेरा ऊपर में आया और नीचे मेरा 20 है। मैं फर्दर सेम प्रोसेस अप्लाई करता हूँ। तो 27 को जब मैं 20 से डिवाइड करूँगा तो फिर से मेरा 7 पॉजिटिव रिमाइंडर और 1 भी मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर, राइट, क्योंकि 24 20 जा 80 और 1 मेरा पॉजिटिव रिमाइंडर। और नीचे आ गया मेरा 20। तो अब तक मेरा क्या आया, 7/20। अब एक चीज़ देखिए, आपने पहले इसको डिवाइड किसने करना था, आपको डिवाइड करना था 20 से, राइट। तो जब 20 से डिवाइड करना था, लेकिन बाद में 100 से डिवाइड करना था और आपने छोटा करके 20 बना दिए हैं, तो अब क्या करना होगा, वापस इसको 100 में कन्वर्ट करना होगा। तो 100 में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों साइड में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हो जाएगा 35/100 और यही 35 आपका
उत्तर है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं तो और एक एग्जाम्पल देख लीजिए, कोई भी एक नंबर ले लीजिए, रैंडम नंबर ले लीजिए। जैसे मैंने रैंडम नंबर ले रहा हूँ, मान लीजिए 153 इंटू 117 इंटू 213 इंटू 60। आपको बोला गया है कि इसका लास्ट 2 डिजिट बोलिए, तो आपको पहले ही क्या करना है, इसको 100 से डिवाइड कर देना है। तो जब आप 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3, ये आपका आ जाएगा 5। जितना छोटा बेस होगा उतना ही आपका रिमाइंडर निकालने में आसानी होगा, क्योंकि बेस छोटा होने से क्या होता है, आपका रेंज छोटा हो जाता है। क्योंकि 5 से जब कोई भी नंबर को आप डिवाइड करेंगे, आपको 1 से लेकर 4 तक ही रिमाइंडर आ सकता है। ठीक है, तो आप देखिए 5 से जब हम 153 को डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या रिमाइंडर आएगा, मेरा 3 रिमाइंडर आएगा पॉजिटिव। जब 117 को करेंगे तो 2 रिमाइंडर, 213 को करेंगे तो मेरा रिमाइंडर आएगा 3, और यहाँ पर तो ऑलरेडी 3 है। तो कुल मिला के जो मेरा प्रोडक्ट आया है वो देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27 इंटू 2। तो 27 इंटू 2 हम करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 54 बाई 5, मतलब फिर से हम इसको करेंगे तो मेरा 4 आ जाएगा मेरा रिमाइंडर। अब 4 रिमाइंडर है और आपको तो 100 नीचे 5 को 100 में कन्वर्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, दोनों साइड में 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आपका आ जाएगा 80 बाई 100, और 80 जो है इस नंबर का लास्ट 2 डिजिट होगा। मैं आपको लिख दे रहा हूँ, आपको आप चेक कर सकते हैं घर में। जब आप इस टोटल नंबर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आपका आएगा 22,87,74,780। देखिए लास्ट 2 डिजिट जो है वो आपका 80 आ गया। उम्मीद करता हूं अब आपको ये चीज समझ में आ गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, रीजनिंग का। क्या बोला है, ऑल पिंक आर रेड, सम रेड आर पेंट, ऑल पेंट आर कलर। आपको कंक्लूजन 2 ही दिया है, इसमें से चुनना होगा। तो इस तरह का सिलोजिज्म को हम लोग किस तरह से करते हैं ना, वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो पहले बोले ऑल पिंक आर रेड, तो पहले पिंक का एक वेन डायग्राम बना लेते हैं। मान लीजिए ए मेरा पिंक है, अब बोला है ऑल पिंक आर रेड, तो मैं क्या करूं, इसी को एक्सटेंड करके दूसरा वेन डायग्राम बना दूं और इसको लिख दूं रेड। आपको वेन डायग्राम ड्रॉ करने के समय ये देखना होगा जितना कम इंटरसेक्शन पॉइंट आपका बने। अब क्या बोले, सम रेड आर पेंट, तो ये जो रेड है, तो रेड का मैंने क्या किए, सम रेड ले लिए और उसको मैंने बोल दिए ये मेरा हो गया पेंट। तो सम रेड आर पेंट हो गया, मतलब ये मेरा सम रेंट है, ये मेरा सम रेंट है जो मेरा पेंट हो गया। अब क्या बोला है, ऑल पेंट आर कलर, मतलब ये जो पेंट है ये पूरा का पूरा पेंट आपका आ जाएगा कलर में, राइट, कलर में। अब आपको कंक्लूजन दिए हैं। देखिए ज़्यादा डिटेल्स में तो मैं नहीं जा पाऊंगा अभी, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। सिलोजिज्म का एक डिटेल्स चैप्टर में बना दूंगा, उसमें जिसको डाउट होगा वहाँ से बेसिक देख लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब कंक्लूजन में कोई नेगेटिव कंक्लूजन ना हो, कोई नेगेटिव कंक्लूजन ना हो, तो जो डायग्राम आपने बनाया है उसे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, डायरेक्ट डायग्राम से आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई भी पॉसिबिलिटी, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, इस तरह का देयर इज अ पॉसिबिलिटी या नो, ये 2 शब्द नहीं होगा तो डायरेक्ट डायग्राम आपको आंसर दे देगा। जैसे देखिए यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई तो नो नहीं है। जैसे ऑल रेड्स आर कलर्ड, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, वो होता तो दूसरा तरीका से हम लोग करते, लेकिन यहाँ पर क्या है, नहीं है, तो डायरेक्ट हम लोग को डायग्राम आंसर दे देगा। सम पिंक और कलर, पिंक डायग्राम कौन सा है, पहला सर्किल, पिंक और कलर मतलब ये वाला, तो पिंक और कलर के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो सम पिंक और कलर ये नहीं हो सकता। ऑल रेड और कलर, रेड आपका कौन सा सर्किल है, रेड आपका ये सर्किल है जो मैं अभी ओवरराइट कर रहा हूँ, और कलर, कलर कौन सा है, ये, मतलब इंटरसेक्शन तो हुआ है, बीच में इंटरसेक्शन हुआ है, मतलब ये में सम रेड है जो कलर में है, लेकिन ऑल रेड यहाँ पर कलर नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन में जो नॉन ऑफ दिस होगा, नॉन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते। P is the brother
ऑफ क्यू एंड आर, तो एक ब्लड रिलेशन आ गया है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर तरह का क्वेश्चन को आप लोग के साथ डिस्कस किया जाए, ताकि जब आप लोग आने वाले दिन में एग्जाम देने जाए तो इसका एक रिवीजन आप लोग को हो जाए और वहां पर आप लोग अच्छा अटेम्प्ट कर पाए। P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R। तो देखिए क्वेश्चन को करते कैसे, हर क्वेश्चन को मैं ये सिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को आप लोग अटेम्प्ट कैसे करें। जहां पर ऑप्शन होगा वहां पर ऑप्शन का मदद लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए P इज ब्रदर ऑफ Q एंड R, तो पहले तो ड्राइंग कीजिए। ड्राइंग में एक चीज कर सकते हैं कि जो मेल पर्सन होगा, जो मेल होगा, मेल को आप लोग स्क्वायर सिंबल इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, मेल के लिए। फीमेल के लिए सर्किल इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। जो मैरिड कपल होगा उसके लिए डबल इक्वल साइन इस्तेमाल कीजिए, और जो सिबलिंग होगा मतलब भाई बहन होगा उसके लिए आप सिंगल लाइन ड्रॉ कीजिए। और जो जनरेशन होगा, जनरेशन के लिए आप इस तरह से डाउन एरो व डाउन दी लाइन का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका जनरेशन के लिए, ये हो गया मैरिड लाइफ के लिए, और ये हो गया आपका सिबलिंग के लिए मतलब भाई बहन के लिए। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला है, P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड R, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि P जो है ये मेरा मेल पर्सन है, और P का P ब्रदर है किसका, Q के साथ है और R के साथ है। मैं यहाँ पर ना तो स्क्वायर कर सकता हूँ ना ही सर्किल ड्रॉ कर सकता हूँ, क्योंकि R और Q के जो जेंडर है उसके बारे में मुझे नहीं पता। T इज फादर ऑफ Q, तो जनरेशन आ गया, T जो है वो Q के फादर है, तो फादर है ऑब्वियसली मेल होगा। अब एस इज मदर ऑफ P, एस जो है वो मदर है P का, तो अब P और Q जब एक दूसरे के भाई है, P जब भाई है Q के, तो ऑब्वियसली एस और T क्या होगा, हस्बैंड वाइफ होगा, हस्बैंड वाइफ रिश्ता बन गया। अब क्या बोला है कि यहाँ पर और कुछ दिया नहीं है, बहुत ही सिंपल सा था, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट से इनकरेक्ट कौन सा था, तो पहले देख लेते। Q इज हस्बैंड ऑफ P, Q जो है हस्बैंड ऑफ P, पहले ही हमको आंसर मिल गया है कि ये ऑप्शन भी बहुत सस्ता ऑप्शन था। ए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर बोल दिया है P इज ब्रदर ऑफ Q, तो यहाँ पर Q इज हस्बैंड ऑफ P बनने का कोई बनता नहीं है, मतलब इसका ड्राइंग करने का भी जरूरत नहीं था। लेकिन बाकी दो चेक कर लेता हूँ, और ये आप लोग को दे दिए ताकि आप लोग सीख पाए कैसे ड्राइंग करना चाहिए। T इज फादर ऑफ R, T इज फादर ऑफ R, यस T इज फादर ऑफ R, और एस इज वाइफ ऑफ P, एस इज वाइफ ऑफ P, ठीक है। तो ए भी मेरा गलत है, तो शायद यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया है, यहाँ पर एस इज वाइफ ऑफ T होना चाहिए, क्योंकि एक ऑप्शन में दो गलत ऑप्शन तो नहीं हो सकता, या तो ए गलत होगा नहीं तो ए गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इसको टी कर लीजिए ताकि ए भी आपका करेक्ट हो जाए, शायद टाइपिंग मिस्टेक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लास बॉयज एंड गर्ल्स रेशियो इज 3:2, ओके लिख लेता हूँ 3:2, ये मेरा बॉयज है और ये मेरा गर्ल्स है। अब व्हेन 300 बॉयज वेर एडेड रेशियो बिकम 5:2, तो रेशियो चेंज होके क्या हो जाता है, 5:2 हो जाता है। और कब होता है, जब 300 बॉयज ऐड होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो यहाँ पर रेशियो देख लीजिए, रेशियो में कितना चेंजेस है, 2 यूनिट का चेंजेस है। यही 2 यूनिट जो है वो प्रैक्टिकली 300 बॉयज के बराबर है। आपको न्यू नंबर ऑफ बॉयज बोला है, मतलब 5 पूछा है, तो 2 यूनिट 300 होगा, तो 5 यूनिट आपका कितना होगा, 500 होगा, 750, 5 यूनिट आपका 750 के बराबर होगा, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर न्यू नंबर जो है वो आपका 750 होगा। और रेशियो भी बहुत सिंपल सा दिया था। कभी कभी क्या होता है, ये गर्ल्स का जो रेशियो है उसमें भी चेंजेस आपको दिखाई देगा, जो मेरे पार्ट 4 में मैंने डिस्कस किए, तब आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं कर पाएंगे, तब पहले आपको जो ऐड नहीं होगा, जो अनअल्टर्ड रहेगा, उसका रेशियो को पहले आपको इक्वल कर लेना होगा। यहाँ पर तो पहले से ही गर्ल्स का रेशियो 2:2 दिया है, तो इसमें आपको कोई चेंज करने का जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट सवाल, इफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर जो है, स्क्वायर का हर साइड इक्वल होता है, ठीक है, और उसका एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, मतलब ये डबल डायमेंशन है। तो इसमें जब एक लेंथ जब 20% इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब ये 20% आपको यहाँ पर किस तरह से इफेक्ट करेगा,
इसको आप जो पिछला वीडियो में मैंने बोले थे कि परसेंटेज में मैंने बोले थे उस तरह से होगा कि 20% जब आपका बढ़ गया है तो यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या होगा आपका 20% प्लस 20% प्लस 20 इंटू 20 बाई 100%। मतलब फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। यही फॉर्मूला था जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में भी डिस्कस किए थे। जब सक्सेसिव डिस्काउंट का बारी आता है, सक्सेसिव डिस्काउंट में भी हम लोग इसी चीज़ का जिक्र किए थे कि कोई एक प्रोडक्ट के ऊपर 2 बार डिस्काउंट दिया गया है, D1 D2, तो ओवरऑल इफेक्टिव डिस्काउंट क्या है, उसका भी फॉर्मूला यही था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। और यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला इसीलिए इस्तेमाल हुआ क्योंकि लेंथ इस डायरेक्शन में भी 20% जब इंक्रीज होगा, इस डायरेक्शन में भी तो 20% इंक्रीज होगा। तो एक साथ दोनों डायरेक्शन में जब इंक्रीज होगा 20% तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सक्सेसिव इंक्रीमेंट बोल सकते हैं। तो सक्सेसिव इंक्रीमेंट का फॉर्मूला ही क्या है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 40 और इधर मिल जाएगा 4%, 400 बाई 100 मतलब 4%। तो ये हो गया आपका 44%। इसका और एक तरीका क्या हो सकता है, और एक तरीका देखिए 20% बोला है तो 20% मतलब होता क्या है, 20% मतलब फ्रैक्शन में होता है 1/5। मतलब पहले जो 5 था वो इंक्रीमेंट होकर अब कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि 5 के ऊपर 1 इंक्रीमेंट होगा तो 5 कितना बन जाएगा 6 बन जाएगा। तो ये आपका लेंथ तो 2 है, तो लेंथ 1 आपका 5 6 में बन गया है और लेंथ 2 बस साइड 2 भी आपका 5 से 6 बन गया है। अब दोनों तरफ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 25 और इधर 36। तो कितना चेंजेस आपको दिखाई दे रहा है, 11 चेंजेस दिखाई दे रहा है अपॉन 25। तो 11 बाई 25 इज इक्वल्स टू 44%। तो दोनों तरीका से आप इस सवाल को कर सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या होगा 44%। नेक्स्ट सवाल में आते हैं, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years इज 3225। ठीक है, ओके, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 15%, फाइंड द प्रिंसिपल। तो देखिए इस सवाल में एक चीज मैं बोलना चाहता हूं कि RRB का जो भी अब तक सवाल आए हैं वो मिक्स्ड है। कुछ सवाल ऐसा था जो लेंदी था, तो लेंदी सवाल को भी आपको करने का तरीका पता होना चाहिए, उसमें सिंप्लीफिकेशन आपको अच्छा से आना चाहिए। जैसे ये इसमें क्वेश्चन में तो कुछ है नहीं, लेकिन क्वेश्चन लेंदी है, नंबर ऐसे दे दिया है, रेट ऐसा दे दिया है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने पार्ट 2 या पार्ट 3 में डिस्कस कर चुके। जब 2 साल का बात होता है तो 2 साल में SI और CI का जो डिफरेंस होता है वो ऑब्वियसली क्या होता है, जो रेट परसेंट होता है उसका स्क्वायर कर लीजिए और डिवाइड बाई 100 कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि जो 2 साल का बात आएगा इसमें भी 15% मिलेगा, इसमें भी 15% मिलेगा। लेकिन जब SI में हो गया, CI में भी आपको क्या मिलेगा, इतना तो मिलना ही मिलना है, लेकिन ये पहला साल का 15% का भी 15% आपको मिलना था। इसीलिए ये जो 15% ऑफ 15% है, दिस इज द डिफरेंस। तो 2 साल का जो डिफरेंस होता है, 2 साल का जो डिफरेंस होता है वो यही होता है 15% ऑफ 15% which you have earned in first year। समझ में आ गया? तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिए कि 15 का स्क्वायर कर लीजिए, डिवाइड बाई 100 कर लीजिए। तो 15 का स्क्वायर 225 डिवाइड बाई 100 मतलब 2.25% है। ये आपका CI और SI के बीच में डिफरेंस है। अब यही मैथ में क्या दे दिया है, देखिए यहाँ इसीलिए मैथ अभी लेंदी हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2.25% जो है ये किसका बराबर है, ये बराबर है 3225। अब 225 से आपको कितना परसेंट लेके जाना है, 100% में लेके जाना है, क्योंकि आपको प्रिंसिपल के बारे में पूछा है और प्रिंसिपल हमेशा क्या होता है 100% होता है। तो 225 जब 3225 है तो 100% का यहाँ पर रिलेशन क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर देखिए आपको सिंप्लीफिकेशन जरूरी है। ये 225 को आप 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 225 इंटू 40 करेंगे तो ये आपका बन जाएगा 90, राइट, 90 बन जाएगा। तो 90 के बाद फिर से आपका 10% बच जाएगा,
तो उसके लिए मैं और 4% करूंगा तो 44% करूंगा तो ये 99% आएगा, राइट। फिर से 1% है, मतलब ये आपका कुल मिला के जो है 44.4% है, मतलब 44.4 टाइम्स है। 225 से लेके 100% जो है ये आपका कितना टाइम्स है, 44.4 टाइम्स है। तो आपको इसको भी क्या करना होगा, 44.4 टाइम्स करना होगा। तो देखिए इसमें आप सिंप्लीफिकेशन कितना जल्दी से कर सकते हैं। देखिए 3 to 5 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा, ये 12,000 दे देगा, ठीक है। और जब 2 to 5 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ये आपको 900 दे देगा। तो कुल मिलाकर आपको कितना मिल गया, 12,900। और एक जीरो आपने ले लिया, 4 से मल्टीप्लाई किए थे तो और एक जीरो आ गया, मतलब 1,29,000, ठीक है। और अब क्या बचा है, अब और एक 4 बचा है, तो और क्या होगा यहाँ पर 12,900 मैंने और ऐड कर दिए, तो ये आपको कितना दे देगा, ये आपको दे देगा 1,41,900। लेकिन अभी भी आपके पास कितना बचा है, 0.4% बच गया है, 0.4 टाइम्स बच गया है। लेकिन देखिए अब जब ऑप्शन को वॉच कीजिएगा, देखिए एक ही ऑप्शन है जो आपका थोड़ा सा ज़्यादा है 1,41,000 से, तो यही आपका उत्तर होगा। क्योंकि ये तो 35,000 है, ऑब्वियसली नीचे है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 20,000 है, 56,000 मतलब लगभग 15,000 एक्स्ट्रा है, तो 15,000 तो आपका 0.4 टाइम्स नहीं दे सकता है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 0.4 टाइम्स करेंगे तो और आपको कितना दे देगा, और आपको 1,419, मतलब इसको आप 20 ले सकते हैं, तो और इसके साथ आप 1,420 ऐड करेंगे तो आपको क्या दे देगा, यही उत्तर दे देगा 1,43,320, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट सवाल में। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, इसमें सिंप्लीफिकेशन आपको आना चाहिए। आगे बढ़ते, सिंप्लीफाई 5 sin 75 डिग्री इंटू सेक 15 डिग्री प्लस 3 cot 15 डिग्री cot 75 डिग्री प्लस 2 tan 45 डिग्री। देखिए सेम सवाल पिछला पार्ट में मैंने करवाए थे, इसीलिए स्टूडेंट को बोलता हूं जो अब पार्ट 5 देख रहा है वो जरूर पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक देख ले। देखिए ये जो है ये कंप्लीमेंट कंप्लीमेंट ट्रिगोनोमेट्री का सेक्शन है, जहां पर मैंने एक चीज आप लोगों को बोले थे। देखिए साइन जो है, साइन 75 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन 75 को मैं लिख सकता हूं cos 15। क्यों बोल सकता हूं, क्योंकि साइन 75 को मैं ये लिख सकता हूं 90 माइनस 15, तो ये आपका बन जाएगा cos 15। अब cos 15 क्या होता है, 1/sec होता है, ठीक है। cos 15 क्या होता है, 1/sec होता है। तो मैं साइन 75 के साथ मैं क्या करूं, आप देखिए यहाँ पर आप sec 15 लिख देंगे तो ये sec 15 मेरा क्या हो जाएगा, साइन 75 इंटू 1/cos 15, और साइन 75 और cos 15 एक दूसरे के बराबर होता है, तो दोनों मिलके आपको 1 दे देगा, राइट। तो इसीलिए बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री में एक पेयर बनता है। आप लोग याद रखने के लिए ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर सकते हैं, एसएस प्रॉपर्टी, टीटी प्रॉपर्टी, सीसी प्रॉपर्टी। मतलब किसके साथ क्या होगा, साइन ए के साथ क्या होगा, सेक बी का पेयर बनेगा, tan ए के साथ tan बी का पेयर बनेगा, cot ए के साथ cot बी का पेयर बनेगा, और कोसेक ए के साथ cos बी का पेयर बनेगा, जहां a प्लस बी आपका 90 डिग्री होता है। तो ये सारा प्रोडक्ट का वैल्यू आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसीलिए याद रखना बहुत आसान है, साइन एस एस टी टी सी 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 सी, ठीक है, ये प्रोडक्ट के लिए है। और यही अभी माइनस का बात होता तो साइन के साथ कॉस आ जाता, क्योंकि सेम चीज तब माइनस होके 0 कर देता, ठीक है। अब देखिए ये चीज जो है साइन 75 और सेक 15, तो 75 और 15 दोनों मिलकर 90 होता है, और एसएस प्रॉपर्टी लग रहा है
मतलब ए आपको क्या दे देगा, 1 दे देगा, तो ये हो गया आपका 5। ये भी देखिए कॉट कॉट 15 और 75 90 बन रहा है, तो ये आपको दे देगा 3 प्लस 10 45 सबको पता है कि 1 होता है, तो ये आपको दे देगा 2। मतलब कुल मिला के आपका आंसर हो जाएगा 10। चलिए आगे बढ़ते। द इनकम ऑफ ए इज 60% मोर देन द इनकम ऑफ बी। ओके, इफ द सम ऑफ देयर इनकम इज 2249 देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम। फिर से देखिए, स्टूडेंट को लग सकता है कि थोड़ा लेंदी है, लेकिन प्रॉपर तरीका इस्तेमाल करेंगे तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। यहाँ पर क्या बोला है, ए का जो इनकम है वो बी से 60% ज़्यादा है। तो 60% का मतलब क्या होता है, 60% का मतलब होता है 3/5, राइट। सबको पता होगा परसेंटेज से हम लोग फ्रैक्शन कैसे करते हैं, 60/100 कर दीजिए, फिर 6/10, फिर ये आ गया आपका 3/5। तो 3/5 का मतलब है 5 पे 3 ज़्यादा, राइट। मतलब बी आपका 5 होगा इनकम, तो ए का इनकम कितना होगा, ए का इनकम होगा 5 + 3 8। अब दोनों का समेशन कितना आ गया, ए प्लस बी, बोलिए 13 यूनिट। और डिफरेंस क्या होगा, इनकम का डिफरेंस क्या होगा, 3 यूनिट, ठीक है ना। अब देखिए ये 13 यूनिट कितने का बराबर है, 13 यूनिट 2249 के बराबर है। तो आपको 13 का वैल्यू पता है, 3 यूनिट निकालना है। तो फिर से आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 1 जा जाएगा, 13 1 जा 13, 94 मतलब 7 जा और 3 जा, तो 173, 1 यूनिट आपका 173 के बराबर है। तो 3 यूनिट क्या होगा, 3 यूनिट होगा इधर 9 और 3 7 जा 51। मतलब जो डिफरेंस बिटवीन देयर इनकम क्या होगा, 519। ध्यान से देखिएगा 529 भी है, हड़बड़ी में गलत ऑप्शन को टिक मत कराइएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट सवाल के और। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 75% ऑफ मार्क प्राइस। ओके, द सेलर ऑफर्स अ डिस्काउंट 15%, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए इस तरीका का सवाल को दो तरीका से करना है। पहले देखना होगा आपको, कभी कभार आपको सीपी को 100 लेना होगा, कभी कभार आपको मार्क प्राइस को 100 लेना होगा। कब कौन सा लेना होगा, जब आपको बोल देगा, पिछला पार्ट में मैंने करवाया था, जब बोलेगा मार्क प्राइस इज हाइक्ड 20% देन सीपी, तब आपको सीपी लेना है 100 और एमपी लेना है 120, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर रिश्ता मार्क प्राइस के साथ जोड़ रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 75% है किसका, एमपी का। तब आपको एमपी को 100 लेना है, एमपी आप 100 ले लीजिए और सीपी आपका कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस मैथ को करते हैं, ये मेरा एमपी है जो मेरा 100 है, 100%। सीपी मेरा कितना है, सीपी मेरा है 75% और एसपी मेरा कितना है, क्या बोले हैं बोलिए, डिस्काउंट दिया है 15% डिस्काउंट दिया है। तो 15% डिस्काउंट देने के बाद क्या हो जाएगा, 85% हो जाएगा। तो जो सामान 75 में खरीदे थे उसको 85 में बेच रहे हैं, मतलब प्रॉफिट कितना हो रहा है, 10 अपॉन सीपी, सीपी मतलब 75। हमेशा याद रखिएगा प्रॉफिट और लॉस हमेशा सीपी के आधार पर ही काउंट होता है परसेंटेज। तो 10 अपॉन 75, तो 10 अपॉन 75 कितना होगा, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 15, 2 अपॉन 15। फिर से मैंने बार बार मैं बोलना चाहता हूँ, परसेंटेज और उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो 2/15 क्या होता है, 1/15 जो होता है वो होता है आपका 6.66%, क्योंकि 15 6 15 जा 90 और 6 15 जा 9, ठीक है। इसीलिए 1/15 आपका 6.66 होता है। तो 2 कितना होगा, इसको इंटू 2 कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 13.32%, ठीक है। तो 13.32% इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते नेक्स्ट सवाल की ओर। द इक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो पहले ही ड्रॉ कर लेता हूँ, ड्राइंग में मैं बहुत बुरा हूँ। ये आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, ये दोनों इक्वल है, ये ए बी सी। अब बोला है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो इक्वल साइड है वो 5 करके है और जो बेस है वो आपका 8 है। आपको परपेंडिकुलर का लेंथ ड्रॉ करना है।
देखिए मैं ये ड्राइंग क्यों किए, ये वाला साइन क्यों दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, और ये साइन देने का अर्थ होता है ये आपका आधा आधा हो गया, ये BO और OC सेम होगा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का जो ऑल्टीट्यूड होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। मतलब ऑल्टीट्यूड क्या करता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल का ऑल्टीट्यूड जो नीचे का बेस होता है उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और एंगल भी 90 डिग्री में ही होता है। तो एक तो परपेंडिकुलर होता है, दूसरा बाइसेक्ट भी करता है। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगा। तो ये जो बेस BC जो 8 है वो 4 में डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए ये आपका 90 डिग्री बन रहा है, मतलब अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया है। जब ये आपका 4 है, ये आपको निकालना है, ये आपका 5 है, तो ऑब्वियसली ये सबको पता होगा आप लोगों को कि एक ट्रिपलेट बनता है 3, 4 और 5 का। तो ये आपका परपेंडिकुलर क्या होगा, 3 होगा। ट्रिपलेट याद नहीं है तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कि जहाँ पर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर होता है। तो आपको परपेंडिकुलर स्क्वायर निकालना है, तो ये आपका हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर आएगा। तो P आपका आएगा √25, क्योंकि 5 हाइपोटेनस था, माइनस 16, ठीक है। तो √9 मतलब 3। तो 3 इस सवाल का उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आज के लिए लास्ट सवाल, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सेट आपको क्या दिए हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ डेटा इज 5। मतलब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है आपका 5 और मीन दिया है, मीन जिसको हम लोग बोलते हैं x बार, मीन दिया है आपका 40। आपको क्या निकालना है, कोफिशिएंट वेरिएंस निकालना है, मतलब CV निकालना है। देखिए NTPC में मीन, मीडियन, मोड और ये कोवेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन, इस चारों सेक्शन से सवाल बन रहा है। मीन, मीडियन, मोड, ठीक है, ये हो गया एक सवाल। और दूसरा सवाल आएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, कोफिशिएंट वेरिएंस एंड मीन के ऊपर। तो मीन, मीडियन, मोड का फॉर्मूला मैंने पिछला पार्ट में दे दिए है और आज मैंने इसका फॉर्मूला दे रहा हूँ। सिर्फ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये दोनों फॉर्मूला को रट्टा मार के जाइए और वहाँ पर जो वैल्यू दे देगा उसको बैठा के सॉल्व कीजिए। जैसे यहाँ पर कोफिशिएंट वेरिएंस दिया है, तो कोफिशिएंट वेरिएंस का फॉर्मूला ही क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन बाई मीन इंटू 100। तो सब कुछ बना बटा दिया हुआ है, 5/40 इंटू 100। तो 1/8 इंटू 100 जो होता है वो होता है 12.5, 12.5, ठीक है, 12.5 आपका कोएफिशिएंट वेरिएंस होगा। तो चलिए, थैंक यू। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।